जालोर में न्याय की गुहार। 80 साल की मां 13 दिन से धरने पर। गणपत सिंह हत्याकांड के खुलासे को लेकर करणी सेना ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। जितेंद्र सिंह भाटी की रिपोर्ट। जालोर जिला मुख्यालय पर न्याय की आस में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग मां पिछले 13 दिनों से धरने पर बैठी है। मांडोली गांव निवासी गणपत सिंह हत्याकांड के खुलासे की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर चल रहे इस धरने ने अब तुल पकड़ लिया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कई बार गुहार लगाने के बावजूद अब तक मामले का खुलासा नहीं हो पाया है, जिससे परिवार में भारी रोष व्याप्त है। धरने पर बैठी बुजुर्ग मां अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी है। उनके साथ मृतक की पत्नी भी लगातार न्याय की मांग कर रही है। परिवार इससे पहले एक बार फिर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय और 2 बार रामसिन में भी धरना दे चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने से परिवार आहत है। बुधवार को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं संगठन महामंत्री योगेंद्र सिंह कटार धरना स्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक 80 साल की मां को अपने बेटे के लिए न्याय मांगने के लिए इस तरह सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद यदि पीड़ित परिवार को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़े तो ये व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि ये एक गरीब परिवार का मामला है और न्याय में हो रही देरी बेहद ही चिंताजनक है। योगेंद्र सिंह कटार ने चेतावनी देते हुए कहा कि 13 मार्च को आयोजित महापड़ाव में वे स्वयं शामिल होंगे। यदि उस दौरान भी हत्याकांड का खुलासा नहीं हुआ तो करणी सेना बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मामले का खुलासा होने और दोषियों की गिरफ्तारी तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड अब तक खुलासा नहीं होना भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सरकार इस तरह के मामलों में ढिलाई और लीपापोती कर रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है। इधर कलेक्ट्रेट के सामने चल रहे इस धरने को लेकर जिले में चर्चा का माहौल है। लोगों का कहना है कि एक बुजुर्ग मां की न्याय की पुकार प्रशासन और सरकार तक जल्द पहुंचनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को जल्द इंसाफ मिल सके। भीनमाल की आवाज। सर, आज धरने का 13वां दिन है और आप यहाँ आए, अब आगे क्या प्लान रहेगा सर? 13 तारीख को विशेष सभी लोगों को बुलाया गया है। धरना ये आपके जिला कलेक्टर पर जालोर पर तीसरी बार दिया जा रहा है। 2 बार रामसिन में भी दिया। किसी न किसी तरीके से जो लिपापोती हो रही है इस मामले में, उसके खिलाफ ये धरना है। न्याय की गुहार के लिए एक बुजुर्ग माँ अपने बेटे की इंसाफ मांग रही है। आज इतने बड़े इस भारत देश में जहाँ डबल इंजन की सरकार के नाम से कहा जाता है, ऐसी सरकार के राज में भी अगर न्याय नहीं मिलता है, पीड़ित इस तरीके से दर दर भटकते रहते हैं, ये ठीक नहीं है। ये मामला एक गरीब परिवार का है और इससे बड़ा भी एक आपको पता होगा तो बहुत बड़ा एक कांड हुआ था, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड। उसके मुजरिम भी पकड़ में नहीं आए। तो इस सरकार ने अभी जो जिस तरीके की लेपापोती जो ढिलाई बरती है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कमजोरी है, इसकी बहुत बड़ी तकलीफ है। 13 तारीख का जो निर्णय भाई लोग जो लेंगे, उसके बाद एक भव्य आंदोलन यहाँ होगा। उसमें हमारी कार्यकारी अध्यक्षा जिला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी भी शिरकत करेगी और पूरी ताकत के साथ इंसाफ लेके रहेंगे। सर, 13 तारीख को आप यहाँ पधारेंगे? बिल्कुल आएंगे, हम सब आएंगे। पिछली बार हुआ था धरना, तभी आश्वासन देकर उठा दिया था। इस बार इनको न्याय मिलेगा कि इस बार आश्वासन नहीं मिलेगा? देखो, हम राजपूत समाज के लोग हमेशा विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। पहले भी किसी के भरोसे में आकर के हमने विश्वास किया, इसलिए धरना उठाया। भरोसे की भी एक सीमा होती है, वो सीमा अब खत्म होने लगी है। अगर तरीके से अगर हमें न्याय मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। 13 तारीख तक अगर नहीं मिलता है न्याय, 13 तारीख को ही हम निर्णय लेंगे। हमें आगे की रूपरेखा का पूरा आपको 13 तारीख को ही बताएंगे और पूरी ताकत के साथ अब के जो अगर जो कार्य होगा वो पूरी ताकत के साथ होगा और इंसाफ लेके रहेंगे।